इंटीरियर मिनिस्टर सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मुशीर, पहले तो उनसे ही बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुर्तज़ा, ये तो इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है इस बात की, और ये कोई एक किस्सा नहीं है, दो किस्से नहीं है, आए दिन ये तो रूटीन, जिसको हमने जिक्र भी कर दिया, ये पुलिस की तरफ से सीरियल किलिंग हो गई है ऑलमोस्ट। किस तरह रोकेंगे इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ जो आपने अपने इंट्रो में बात की। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये अगर आप अगस्त से मवाजना करें टिल डेट, ये छठा वाकया हुआ है जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई से किसी सिविलियन का, किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है, किसी पेडेस्ट्रियन का इंतकाल हुआ है। हमने माजी में जब ये पहली बार वाकया हुआ, ये अमल केस से पहले मैं आपको बताऊं, 28 अगस्त को बलोच कॉलोनी पे एक इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा था जो कि पुलिस की क्रॉस फायर से इंतकाल कर गया था। वहाँ से इशू स्टार्ट हुआ था और उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस को ये हिदायत जारी की थी कि आपको अपने रवैये को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने स्टाफ को ये बताने की ज़रूरत है कि फायरिंग जो आप फौरन कर देते हैं सिविलियन एरियाज में, वो शुड नॉट बी द केस। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे सिविलियन एरिया हो, जहाँ पे आपको नज़र आते हैं कि पेडेस्ट्रियंस हो, वहाँ पर फायरिंग को अवॉइड करना चाहिए आपको, और आपको छोटे वेपन को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा, ये वही बातें हैं जो हम अमल के किस्से से कर रहे हैं, और आज एहसन के किस्से और एहसन की मौत के बाद भी हम यही बातें कर रहे हैं। आप यकीन मानिए मुझे शर्म आ रही है वही सवालात करते हुए और वही पॉइंट्स दोबारा से रेस करते हुए आपके सामने। अमल की मौत, उसके बाद कितनी मौतें, और उसके बाद 19 शक्ल तो देखें आप उस बच्चे की। आई वंडर कि हाउ डू वी गैदर द स्ट्रेंथ टू स्पीक अबाउट दिस अगेन। वो अमल बिल पेश हुआ, उसकी इंप्लीमेंटेशन बता दें कहां तक पहुंची, कोई कमेटी बनी, कुछ हुआ नहीं हुआ? पुलिस में छोटे वेपन नहीं आए ना सर अब तक, बजट का इशू है, जो भी इशू है, कुछ भी नहीं हुआ, वही हो रहा है सब कुछ अभी भी। मैं अब्दुल्ला आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और एज गवर्नमेंट मैं इस ब्लेम को भी लेने को तैयार हूँ, लेकिन जो हमारे अपने कुछ डिफिकल्टीज हैं वो भी ज़रा आपके सामने मैं बयान करूँगा कि पुलिस अब एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है। गवर्नमेंट उसके मामलात में उस तरीके से इन्वॉल्व हो नहीं सकती है। इसका अप्रोप्रिएट सवाल तो आप अगर पुलिस से खुद पूछेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि एज गवर्नमेंट जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो हमने की हैं। आप अमल की लेजिस्लेशन को देख लें तो वो लेजिस्लेशन हमने करके दी, उसके बाद जो पुलिस को हिदायत इशू करनी होती है वो हिदायत हमने इशू करके दी। बट जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है अब्दुल्ला, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पुलिस को खुद करना है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, मैं खुद शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। मैं रात को खुद अस्पताल गया था। जी मुर्तज़ा, वी आर गोइंग टू स्टॉप यू हियर। मुर्तज़ा, बात ये है कि हम ऑब्वियसली इट इज एम्बैरेसिंग आल्सो एंड क्रिंजिंगली, ये इस किस्म की चीज़ है जिसको रोकना चाहिए और हम आपस में ही बात कर सकते हैं। हमारा मतलब ये है आपसे बात करने का कि 4 इस किस्म की डेथ्स हो चुकी हैं, 4 इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हेड्स मस्ट रोल। कोई अकाउंटेबिलिटी विद इन द पुलिस इदारा होनी चाहिए, और अभी तक कोई नाम हमें सामने नहीं आया। हमें बहुत डर है, जो कि हम होते हुए देख भी रहे हैं, कि ये फिगर जो है ये बढ़ता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब ये बैठ के सोचना कि इंप्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल है, मतलब देन ऑल्टरनेटिव, ब्रिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव देन। मैं हुमा आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और एक नई कानून साजी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है जिसके अंदर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हम कमेटी सिस्टम एक प्रपोज करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबरान होंगे, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग होंगे, आपके असेंबली के मेंबरान होंगे, ताकि वो कमेटी बैठेगी और पुलिस जहाँ जहाँ कोई ओमिशन होगी पुलिस की जहाँ से कोई गलत कार्रवाई होगी उसको इन्वेस्टिगेट करने का मैकेनिज्म हम प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि ये हमें एम्बैरेस होना चाहिए इसके अंदर। It is a movement of embarrassment, not just for the government, for the police, for our society, कि हम इस तरह के इश्यूज आते हैं तब बात करते हैं फिर हम भूल जाते हैं। मेरी खुद औलाद है, मैं बच्चे को देख के मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत थी, जो अब्दुल्ला ने शुरू में कहा ना कि आपका वो कलेजा फट जाए। मैं खुद वहाँ मौजूद था, मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट। तो
मैं समझता हूँ हमें इस रवैये को बेहतर बनाने की जरूरत है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट वेयर आई वुड रिक्वायर द हेल्प ऑफ द मीडिया एज वेल कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। जो शख्स गलत कार्रवाई करता है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा बताए क्या मुर्तजा, हमने आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं और ज़ाहिर है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बातें कितनी मरतबा, आप मुझे सच्चाई से बताइएगा, की हुई हैं कि अब्दुल्ला अब जो है वो हम छोटे वेपन्स देंगे और इस पे काम शुरू हो गया है ऑलरेडी और अब इस किस्म की चीज़ों पर अकाउंटेबल ठहराया जाएगा लोगों को, लेकिन अभी भी ये आतिशी असलहा है जो हम सड़कों पर लेकर दे रहे हैं, घूम रहे हैं हमारे पुलिस वाले, उन बेचारों का भी क्या कसूर है? ज़ाहिर है उन्हें जो असलहा दिया गया है वही लेके घूमेंगे। और एक और इशू इस पे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, वालिदैन का ये मौक़िफ़ है ऐसन के कि उनकी मर्जी की, उनके मुताबिक FIR नहीं दर्ज हुई, तो अभी तो FIR दर्ज होने में ही जिसके बच्चे की जान चली गई उसको अपनी मर्जी की FIR भी नहीं कटने दे रहे। आपको मैं अब्दुल्ला सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, कल परसों भी जो वाकया हुआ था उस अस्पताल के अंदर जहाँ पर एक बच्ची को गलत इंजेक्शन दिया गया, वहाँ पर भी बजाय इसके कि उसके वालिदैन की दादरसी की जाती पुलिस की जानिब से, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वो पुलिस का अफसर जो है वो वालिद साहब को हिरासा कर रहा है या उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये चीज़ ना करें। हमने इसका नोटिस लिया गवर्नमेंट का, हमने पुलिस को कहा जी फौरी तौर पर आप कार्रवाई करें। मैं कल उसके बच्ची के वालिद से मिलकर आया हूँ, उसके वालिद साहब ने मुझे बताया कि सर आप लोगों ने नोटिस लिया, सस्पेंशन वगैरह हो गई, लेकिन 36 घंटे गुजर गए, अभी तक किसी आला पुलिस अफसर ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया जो हमें यकीन दिलाए कि जी हमें सिक्योर किया जाएगा। मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि एक अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारे सोसाइटी में चीज़ बन गई कि पुलिस को आप इंडिपेंडेंट कर दें। जब आप इंडिपेंडेंट कर देंगे, जब आप कहेंगे कि वो मातहत नहीं है किसी हुकूमती इदारे के, कौन सुपरवाइज करेगा उसकी कार्रवाइयों को? मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि कोताहियां बिल्कुल हैं ऑन ग्राउंड, बट आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इस कैंपेन को आगे लेके चलें कि कोई इदारा अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। जैसे आप अकाउंटेबल नहीं है, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, एट द सेम टाइम पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी मैकेनिज्म को बाय वे ऑफ लॉ हम प्रपोज करें इंशाल्लाह, और उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। प्लीज जल्दी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा वहाब हमारे साथ।